लीकेज सर्विसिंग। इसको हम आपको विस्तृत रूप से दिखा रहे हैं। ये अपना आज हम आपको एक एक पार्ट पहले बताएंगे, फिर दूसरा उसी में हम बताएंगे लीकेज क्यों आता है और आता है तो उसको कैसे रिजोल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमारा कैबरीना पीवीसी एक्सपोज सिस्टम है। इसका हमने पार्ट पूरा निकाल डिसमेंटल किया है। आपको एक एक पार्ट को डिटेल में बता रहे हैं। ये अपना वाल ब्रैकेट्स है, वाल प्लग 2 है और अपना स्क्रू है। वाल के संग इसको लगाएंगे और इसको लगा देंगे। उसके बाद ये पार्ट अपना लीड, ये अपना एक्सपोज सिस्टम है। इसके बाद ये लॉकिंग पिन है, इसके ऊपर रिब लगा हुआ है ताकि ये पानी भरने के बाद या ना रहे तो भी ये चपके नहीं। इसमें होल दिया गया है लॉकिंग पिन को लगाने के लिए। इसी के अंदर में आपका यह बॉटम सीट है। बॉटम सीट प्रॉपर फिटेड है और हमारा मशीन फिटेड रहता है, जिसके कारण ये लूज ना रहे। अगर लूज रहेगा तो लीकेज के चांसेस रहेंगे। आपका कप है, डेकोरेटिव कैप है, ये पूरा इनलेट वेल्व है, ये लिफ्टर है, ये सिंगल फ्लश नॉब है, ये बीटा वेल्व है, ये बैंड पाइप है, ये गास्केट है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि नया जो पीस जो है इसमें लीकेज क्यों आते हैं। जैसे कि मार्केट से कंप्लीट नया पीस इंस्टॉल करते हैं उसमें लीकेज आता है। ये अपना एक्सपोज सिस्टम इंजेक्ट मोल्डिंग में बनता है और ये पार्ट अलग अलग ना पार्ट में बनते हैं। जैसे कि सिस्टम अलग बनता है, लीड अलग बनता है, इसके स्पेस पार्ट सब अलग बनते हैं। इसके अंदर मेन आपका ये बॉटम सीट है। ये बनने के बाद अलग पार्ट बनने के बाद इसको असेंबलिंग करते हैं। ये पीवीसी सिस्टम बनने के बाद अगर कहीं बर्स रहता है, ये बॉटम सीट हम फिटेड किए हैं। ये प्रॉपर तरीके फिट है, इसको टोटली अच्छी तरीके से फिट करते हैं। ये मशीन फिटेड है। इसको ये बॉटम सीट है, इसका ये अपना चेक नट है, यहाँ रबर ना गास्केट आएगा। इसको प्रॉपर तरीके से फिट कर दिए हैं, इसके अंदर लीकेज नहीं आएगा। तो ये बराबर अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए। अगर ये लूज रहेगा तो यहाँ से लीकेज आता है। इनसाइड में बॉटम सीट जहाँ हम बैठाते हैं, यहाँ पर अगर बाहर भर रहेगा तो लीकेज आएगा। अगर आपको लीकेज मिलता है तो आप बॉटम सीट को निकालिए, खोलने के बाद जहाँ बॉटम सीट बैठा है वहाँ पर बर्स देखिए, बर्ड अगर रहे तो उसको बढ़िया तरीके से फिनिशिंग कर ले। उसके बाद फिर से बॉटम सीट को प्रॉपर फिट करें, या बॉटम सीट प्रॉपर फिटेड नहीं है तो उसको खोल कर प्रॉपर तरीके से फिट करें और चेक नट को सही तरीके से टाइट करें, यहाँ रबर वाशर को लगा के। इसके अंदर रनिंग्स जो है उसमें कभी कभी अपने को लीकेज से कंप्लेंट आता है कि पानी लीकेज होकर वाल क्लोजिट के अंदर में फ्लोइंग दिखता है। तो रनिंग्स में होता है क्या है कि जहाँ हार्ड वाटर ज़्यादा होता है, हार्ड वाटर में काम करते करते ये पानी सिस्टम के अंदर में एक्यूमुलेट करके पड़ा रहता है। हार्ड वाटर ज़्यादा होने से पानी के अंदर जो छर है, बालू है, मिट्टी है, कंकर है, वो नीचे जम जाता है। और जब लिफ्टर से जब हम फ्लशिंग करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट जब सिलिकॉन उठता है तो वहाँ जाके एक्यूमुलेट होता है और कुछ दिनों में से वहाँ एक्यूमुलेट होने के बाद वो क्षारीय परत बना लेता है, जिसके कारण से ये बराबर बैठता नहीं है ये, और वहाँ से लीकेज आना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, रनिंग में सबसे पहले हम निकालेंगे फ्लश वाल्व को। इसके अंदर मेन यहाँ नीचे में ये सिलिकॉन डायफ्राम वॉशर होता है। इसको अच्छे तरीके, इसके ऊपर क्या होता है कि इतना ज़्यादा कचरा या एक लेयर जम जाता है एक्यूमुलेटेड हार्ड वाटर के कारण कि ये काम करना बराबर इसमें कहीं जम जाता है। तो इसको हम पूरा निकाल के हार्पिक से अच्छी तरीके से इसको हम साफ़ कर लेंगे और फिर इसको हम इंस्टॉल कर देंगे और उसमें लगा देंगे, लीकेज रुक जाएगा। ये अपना इनलेट वेल्व है। इसमें क्या होता है, कभी कभी मार्केट से कंप्लेंट ऐसे कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो होने के बाद लीकेज आता है टैंकी से। तो ये इनलेट, ये अपना इनलेट्स है, ये लिफ्टर लगा। इनलेट से जैसे जैसे पानी भरता है ये वाल्व से ये जाके ये लॉकिंग सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं, ये लॉकिंग सिस्टम होता है। ये लॉक हो जाता है तो पानी का भरना बंद हो जाता है। कभी कभी ये पानी भरने वाला जो यहाँ अंदर में इनसाइड है ना डायफ्राम वॉशर है, अगर कचरा जाके वो पानी भरता है तो उस पानी के अंदर कचरा होता है, वो कुछ दिनों के बाद वहाँ जमने के बाद प्रॉपर काम करना बंद करता है। तो ये हम खोलेंगे। ये अपना खोलने का तरीका है, ये अपना थ्रेडिंग सिस्टम है। खोलने के बाद ये अपना डायफ्राम वॉशर है, ब्लैक कलर का देख रहे हैं। इधर में कचरा जम जाता है जिसके कारण से पानी बराबर तरीके से उनमें भरता नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको ये निकालना रहेगा और इसको भी हार्पिक से बढ़िया तरीके से हार्पिक में डाल देंगे। 5-7 मिनट में निकलने के बाद हाथ से ऐसे स्मस्ट करके इसको अच्छा साफ़ कर देंगे। और अगर ये कट गया रहेगा, डैमेज हो गया, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। फिर उसको रीइंस्टॉल सेम उसी पोजीशन में कर देंगे।
और ये पार्ट इसमें मैच करना चाहिए। ये मैच करके इसको हम, ये इनलेट का हमने डायफ्राम वॉशर को सर्विस करने की वजह से बंद कर दिया। एक जनरली क्वेश्चन आता है आजकल ज़्यादातर एक्सपर्ट सिस्टम में कि वाटर ओवरफ्लो होता है। तो जैसे हमने बताया था कि हमने अपने सिस्टम में कैपेसिटी दे रखे हैं और ये अपना लिफ्टर है, इसके अंदर में ये चीज़ मैकेनिज़्म ये दिया हुआ है, ये पार्ट जो देख रहे हैं, इसमें एडजस्ट करने के लिए कहीं कहीं क्या होता है कि ओवरफ्लो का कंप्लेंट आता है और कहीं कहीं प्रॉब्लम ऐसा आता है कि पानी फ्लश करने के बाद फ्लश वाटर जो होता है कम निकलता है, जिसके कारण से फ्लशिंग इश्यूज आती हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये इससे एडजस्ट करना है। ये थ्रेडिंग सिस्टम भर रहा है, जहाँ ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है वहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वाटर लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो जो सिस्टम में सपोज मान लीजिए अगर 10 लीटर कैपेसिटी है, तो वहाँ पे यहाँ अपना देख सकते हैं इस सिस्टम के अंदर में यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये इसमें इनलेट लगता है, इन साइड से ऐसे लगाएंगे तो यहाँ से अगर पानी के लेवल अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ से ओवरफ्लो होकर गिरेगा। तो इसको अगर हम टाइट कर देंगे तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, जिससे इनसाइड इस जो ओवरफ्लो हॉल है इससे वाटर नीचे रहेगा, तो ओवरफ्लो होने की चांसेस नहीं होगा। और अगर किसी में अगर वाटर लेवल सपोज मान लीजिए कि यहीं रहता है, मतलब अपनी कैपेसिटी अगर 10 लीटर का है तो 6 लीटर फुल फ्लश का कैपेसिटी, अगर किसी में फुल फ्लश में अगर 5, साढ़े 5, 4 लीटर निकलता है या वाल क्लोजेट में ना वेस्ट फ्लश नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम इसको खोलेंगे, टाइट करने की जगह इसको खोलेंगे। खोलने से क्या होगा, वाटर लेवल इसमें बढ़ जाएगा। तो जो सपोज मान लीजिएगा अगर इनसाइड है ना वाटर लेवल यहाँ तक है, तो अगर या सपोज मान लीजिए कि 6 लीटर वाटर है, 6 लीटर में क्लीन नहीं हो तो हम थोड़ा बढ़ा के 7 कर देंगे, 7.5 कर देंगे, और उसके बाद हम उसको फ्लश करके देखेंगे तो जो वेस्ट लटकता तो वो निकल जाएगा फोर्सफुली। दैट्स इट। तीसरा अपना ये बॉटम से कभी कभी ऐसे भी कंप्लेंट आती है कि बॉटम से अपना लीकेज आता है। तो बॉटम से लीकेज आने के समय ये जो ओरिंग है, ये जो बैंड है, बैंड के अंदर ओरिंग्स लगाने बहुत ज़रूरी है। जब हम बैंड को फिट करेंगे, फिट करते समय ये ओरिंग देखना बहुत ज़रूरी है, ओरिंग होना चाहिए ये। और लगाने के बाद इसको बराबर तरीके से देख लेंगे चारों तरफ बराबर बैठा है कि नहीं ओरिंग होने के बाद, और इसको बैंड पाइप स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये टेढ़ा या किसी तरीके से बराबर तरीके से नहीं, अगर ऐसे बैठ गया या ऐसे बैठ गया, इस तरीके करेंगे तो लीकेज के चांसेस थे। इसको बराबर बैठा के स्ट्रेट, उसके बाद डेकोरेटिव कैप को हम टाइट करते हैं, प्रॉपर टाइट कर देते हैं। उस कंडीशन में अपना बॉटम लीकेजेस जो आते हैं वो नहीं मिलेंगे। दैट्स इट।